Hello friends, welcome to Vidyapit. In our last video, we had discussed our first method. Now we will talk about the second method, and the second method is chain based method, and the formula is price of current year divided by price of the preceding year, that means previous year, with multiply 100. ओके यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ द चेन बेस्ड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर आपको चेन बेस्ड मेथड फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो मेथड के अंदर कैलकुलेट हमें जो करना पड़ेगा वो सेम रहेगा। ईयर आपके पास होगे, प्राइस आपके पास होगे, डिफरेंट क्या आएगा हमारा फॉर्मूला। अब चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर है तो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रीसेडिंग ईयर इंटू 100। प्रीसेडिंग दैट मीन्स प्रीवियस ईयर। अब जब भी चेन बेस्ड मेथड की बात करें तो चेन बेस्ड मेथड के हम करंट ईयर की बात करें तो हमारा करंट ईयर है 2000, जिसकी प्राइस यहाँ पर 20 होगी। लेकिन प्राइस ऑफ द प्रीसेडिंग, अब इसके प्रीवियस ईयर की बात करें तो यहाँ पर चेन बेस्ड मेथड के अंदर हम प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स है, प्राइस है उसकी, वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू होगी वो यहाँ पर 100 एज इट इज़ फिक्स ही रहेगी। इसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। ये आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए कि अगर चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर की बात हो रही है तो सबसे पहले जो आप करंट ईयर लेंगे, मतलब कि सबसे पहले ईयर के जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर आपको वैल्यू जो लिखनी है वो क्या लिखेंगे, 100। ये कंपलसरी है कि अगर चेन बेस्ड मेथड बात हो रही है तो सबसे पहले करंट ईयर के अंदर 100 ही वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके आगे का जो प्रीवियस ईयर है उसकी प्राइस हमारे पास नहीं होती, इसीलिए। सेकंड हमारा है 2001। अब प्राइस ऑफ द करंट ईयर की प्राइस क्या है यहाँ पर 25, तो 25 लिया। उसके बाद क्या था, डिवाइड करना है हमें प्राइस ऑफ द प्रीसेडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब हमारा 2001 हमारा करंट ईयर हुआ, तो 2000 हमारा क्या हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ, पिछला साल हुआ। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा इंडेक्स आया 125। उसी तरह से 2002 करंट ईयर क्या है हमारा 35, तो 35 लिया। प्रीवियस ईयर, अब 2002 करंट ईयर है तो हमारा पिछला साल कौन सा हुआ, 2001 हमारा पिछला होगा। उसकी प्राइस क्या है 25, तो 25 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। उसके बाद 2003 करंट ईयर की प्राइस है 40, तो हमने 40 लिया। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2002। 2002 की जो हमारी वैल्यू होगी प्राइस वो कितनी है 35, तो 35 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वैसे ही आपको बस करंट ईयर की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर 50, प्रीवियस ईयर मतलब 40 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई विथ 100, आंसर आएगा 125। वैसे ही हमारा 2005 करंट ईयर यहाँ पर होगा 65, प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, 50 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा 130। 2006 करंट ईयर 78, प्रीवियस ईयर 65 इंटू 100। 2007 का करंट ईयर 85, प्रीवियस ईयर 78 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा 108.97। तो हियर इज़ द आंसर ऑफ चेन बेस्ड मेथड। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि फिक्स बेस मेथड थी तो उसके अंदर किसी एक ईयर को हम बेस ईयर ले लेते थे, कि क्वेश्चन के अंदर जिसे बेस ईयर बोला है उसकी प्राइस से हम सभी में डिवाइड करते थे। चेन बेस में क्या होगा, सबसे पहले जो वैल्यू होगी वो 100 फिक्स रहेगी और उसके बाद करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करते जाना है और फिक्स 100 से तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये मिलेगा हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अंदर जिससे आपको आइडिया हो जाए। फाइंड आउट इंडेक्स नंबर ऑफ डिफरेंट ईयर ऑफ द चेन बेस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ईयर है, प्राइस है, हमारा फॉर्मूला क्या है, चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100।
चेन बेस मेथड है, सबसे पहले यहाँ पर 100 ले लो, ये फिक्स है। उसके बाद हमारा करंट ईयर क्या हुआ 2011, करंट ईयर कितनी है 180, 180 को डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से, मतलब 180 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, सेम वही हुआ, 180 डिवाइड हुआ 150 से और मल्टीप्लाई हुआ 100 से। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आपको इस तरह से लिखना है तो भी लिख सकते हो, वो डिपेंडेड है आपके ऊपर। इन शॉर्ट आपको करंट ईयर को डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर से और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 100 से। यहाँ पर 2012 करंट ईयर होगा हमारा 200, डिवाइड करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर मतलब 180 से, आंसर आएगा हमारा, वो होगा हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। वैसे ही 2013 करंट ईयर हमारा है, उसकी प्राइस है 220, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के इंडेक्स नंबर से जो है 200 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। वैसे ही 2014 करंट ईयर की प्राइस 250, डिवाइड करेंगे 220 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वैसे ही 2015 करंट ईयर होगा हमारा 280, डिवाइड करेंगे 250 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर 2016 करंट ईयर है हमारा 300, डिवाइड करेंगे 280 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। वैसे ही 2017 करंट ईयर है हमारा 320, डिवाइड करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर से मतलब 300 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आपको ये मेथड इजी लग रही है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से लिखना है तो भी लिख सकते हैं। दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है कि यहाँ पर आपने 150 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आप 150 से ही डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आप 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। बस जो राइटिंग की मेथड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और कुछ नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो हियर इज़ द आंसर ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो ये हुई आपकी सेकंड मेथड, कौन सी, चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट मेथड के अंदर हम कौन सी करेंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर ट्रांसफ़र इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और हमारी उसके बाद जो मेथड होगी वो होगी फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ट्रांसफ़र इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। सेम मेथड का अगर एक और सॉल्व करना है तो आप कह सकते हो कि ये भी एक एग्ज़ाम में आ ही चुका है कि इसके अंदर भी आपको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर में, और दूसरा हमारी जो है वो चेन को हम ट्रांसफ़र करेंगे फिक्स में। तो ये मेथड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।